हरे कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये धनतेरस आप सभी के जीवन में बहुत 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 सुखमयी हो और बहुत सारा धन संपत्ति और आपको आरोग्य दे। और बस मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जो भी इच्छा हो जिसकी, वो सब पूर्ण करे। बट हालांकि इच्छा सही हो, बस किसी का बुरा या अहित चाहने वाली इच्छा ना हो। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये इस बार का धनतेरस और दिवाली हम सबके लिए बहुत फलदायी रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे धनतेरस पर श्री गणेश भगवान जी की कथा और लक्ष्मी माता की कथा और कुबेर भगवान जी की कथा और धन्वंतरी देवता की कथा। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए सुनते हैं आज की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ध्यान करते हैं श्री गणेश जी महाराज का और शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, बस उनको नहीं दिया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो तो उनके बेटे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो इन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसा कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। तभी कहते हैं ना कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, सर्वप्रथम गणेश जी को याद करो, सर्वप्रथम जो भी आपको कार्य करना है उसमें सर्वप्रथम गणेश जी को की ही पूजा करनी चाहिए, उन्हीं को याद करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं, देखो हम तो आम इंसान है, मनुष्य है, तुच्छ प्राणी है, बट भगवान जी तक को गणेश जी ने अगर गणेश जी को नहीं पूछा भगवान जी ने, तो उनके कार्य भी सिद्ध नहीं हुए। तो इसीलिए बस भगवान जी गणेश जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलो गणपति महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं लक्ष्मी माता की कथा। ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा है। तो शुरू करते हैं। कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे इनके साथ चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान जी की शर्त मान ली और उनके साथ चल पड़ी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी की नज़रें उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थी कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज़ को छूना या उपयोग करना अपराध है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की माफ़ी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उनसे अपने खेत और घर में बहुत काम कराया। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि जो भी उसने उनके साथ किया है उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ़ कर दे। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उसे माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक वापस चली गई। लक्ष्मी माता की एक और ऐसी ही कथा है जो मैं कहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है? और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप देते हुए बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए।
तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी धनतेरस पर कही जाने वाली लक्ष्मी माता की कथा। तो जैसे लक्ष्मी माता ने किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी माता सबके घर में निवास करे, सबके घर में निवास करे, और जिसको उन सबका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तो माता लक्ष्मी जी ने जैसे किसान के घर में धन भरा, ऐसे सबके घर में धन भरे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा करने का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन कुबेर देवता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट या धन का जो संकट होता है उसका कभी उसको सामना नहीं करना पड़ता। पुराणों के अनुसार कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो फिर ये धन के देवता कैसे बने? तो कौन है धन के देवता कुबेर? इसकी हम एक पौराणिक कथा भी है जो हम अभी सुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। धन के देवता कुबेर ऋषि विश्रवा के पुत्र और लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। विश्रवा का पुत्र होने के नाते कुबेर को वैश्रवन भी कहा जाता है। मान्यता है कि घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव का वास होता है और ये भगवान शिव के परम भक्त और 9 निधियों के देवता माने जाते हैं। पुराणों में कुबेर देव को धन का देवता बनाने के पीछे कई कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा है जो वो उनके पिछले जन्म की है। तो आज मैं आपसे उनके पिछले जन्म की कथा कहूँगी, जिसकी वजह से उनको फिर दूसरे जन्म में कुबेर भगवान जी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक इन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगति में पड़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम भी करने लगे। जब इस बात का पता उनके पिता को लगा तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से बेघर होने पर वो भटकते हुए एक शिव मंदिर में पहुंचे और वहां प्रसाद चुराने की योजना बनाने लगे। मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। उनसे बचने के लिए गुणनिधि ने दीपक पर एक अंगोछा फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उन्हें फिर भी चोरी करते हुए पकड़ लिया और इसी हाथापाई में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत गुणनिधि को लेकर आ रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया। तब भगवान शिव को यह प्रतीत हुआ कि गुणनिधि ने अंगोछा बिछा के उनके लिए जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की, साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनाने का भी आशीर्वाद दिया। तो देखो, कहते हैं ना, एक उन्होंने किस उससे किया था,
कुबेर भगवान जी ने तो अंगोछा इसलिए लगाया था कि वो दीपक बुझा सके, पर शिव जी को लगा कि नहीं, वो अंगोछा बिछा रहे थे क्योंकि वो जल रहे दीपक को बुझने से उन्हें बचाना था। तो वे कहते हैं ना, हमारे भोले बाबा तो वैसे भी बहुत सीधे से हैं, तो इतने सीधे कि उन्होंने इस बात से खुश होकर कुबेर जी को वरदान दे दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बने हैं जो ये गुण निधि हैं दूसरे जन्म में कुबेर भगवान जी, जो कि सारे धन संचय, जो सारा धन है उसको संभालते हैं। तो बस मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भैया जो संभालते हो तो थोड़ा सा सभी को दे दो। तो फ्रेंड्स, है ना भाई, ये तो हो गई कुबेर भगवान जी की कथा, और बस इनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी को अपना जो है, मतलब सभी को आर्थिक संकट ना आना पड़े, और इस दिन धनतेरस के दिन इनकी पूजा भी करी जाती है, ताकि जो हमारा जो थोड़ा ज़्यादा जो भी है, जो धन संचय हमने कर रखा है, वो कुबेर भगवान जी की कृपा से बना रहे और उसमें और बरकत होती रहे। तो बोलो कुबेर भगवान जी की जय। तो फ्रेंड्स, अब हम सुनते हैं धन्वंतरी भगवान जी की कथा कि उनका अवतार किस तरह से हुआ था, और शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में श्री धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता व देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। कथाओं के अनुसार पृथ्वी लोक में इनका अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। इनकी 4 भुजाएं देखने को मिलती हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख व चक्र, जबकि अन्य 2 भुजाओं में एक में जलूका के साथ औषध व दूसरी भुजा में अमृत कलश है। इनका प्रिय धातु पीतल है, इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा है। दीपावली से 2 दिन पहले भगवान धन्वंतरी के अवतरण के रूप में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं अब इनकी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। परेशान देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, जहां विष्णु जी ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। देव व दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत, कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, 5 जन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी शामिल थे। समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसी प्रकार एक एक कर समुद्र से 14 रत्न निकले। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी जी के भाग्य में था। हाथ में आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि व अमृत लिए रत्न आभूषण व वनमाला से सुसज्जित भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। अमृत का कलश देख देव व दैत्य दोनों प्रसन्न हुए। चालाक दैत्यों ने सुधा कुंभ को झपट कर ले लिया। तभी भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित कर उन्हें मदिरा में ही व्यस्त कर दिया। इधर मौका पाकर देवताओं ने अमृत पान कर लिया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर हो गए और दैत्यों पर विजय हासिल की। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार महायोगी नारद भगवान विष्णु जी के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब विष्णु जी ने कहा, मैं इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त कर धन्वंतरी अवतार में सभी लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के दिन बनारस यानी काशी में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। तो इस तरह से धन्वंतरी भगवान जी विष्णु भगवान जी के ही रूप हैं। उन्होंने उससे उनका अवतरण हुआ है। तो बस धन्वंतरी देवता से यही प्रार्थना है कि सबको आरोग्य प्रदान करो, सब लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत हो गई हैं। तो बस यही एक प्रार्थना है। बाकी आप सबको फिर से मैं कहूँगी कि धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे से सारे पर्व बहुत अच्छे से मनाएं। और फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नई कथा के और एक नए अध्याय के साथ।
और जाने से पहले हमेशा की तरह एक विनती और एक अनुरोध कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी इंटरेस्टिंग कथाएँ और भगवान जी का प्यारा प्यारा सा श्रृंगार और तीज त्योहार से रिलेटेड ऑल इन वन। ठीक है। और अच्छा, सब्सक्राइब करोगे तो उसके साथ एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस ज़रूर से कर देना है ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई कहानी, एक नए अध्याय, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।